में आज सुबह जम्मू कश्मीर से मुठभेड़ की खबर आई है और इसमें 3 आतंकियों के घिरने की जानकारी आई है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के कोकेरा नाग इलाके के वेलू में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। वहीं कश्मीर आईजीपी ने बताया है कि लश्कर के 3 आतंकवादियों को मुठभेड़ में ट्रैप किया गया है। दिल्ली में नए संसद भवन के निर्माण का काम जारी है, जिसे कोरोना संकट के चलते रोक लगाने की मांग उठ रही है। सेंट्रल विस्टा पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके पहले इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र को दवाओं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसे मेडिकल इक्विपमेंट की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के आदेश दिए। अदालत ने साफ किया है कि सरकारों को हमारे आदेशों का इंतजार नहीं करना चाहिए। हाईकोर्ट की उस बेंच याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दवाओं और कोविड के लिए जरूरी मेडिकल उपकरणों को आवश्यक वस्तु घोषित करने की मांग की गई थी। चुनाव, कुंभ और ऑक्सीजन सप्लाई जैसे 21 मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इन मामलों पर सरकारी एफिडेविट मीडिया तक पहुंचने पर नाराजगी जाहिर की है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को सफाई दी। उन्होंने कहा कि राज्यों को भी हमने अपना हलफनामा भेजा था, वहां से कोई गड़बड़ नहीं होगी। आईएनएस ऐरावत सिंगापुर से मेडिकल उपकरण लेकर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम पहुंचा। रियर एडमिरल ईस्टर्न फ्लीट कमांडर ने बताया कि इसमें 8 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक है, 3600 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर है, 7 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है और 10,000 से ज्यादा टेस्ट किट है। कोरोना संकट के बीच भारत को दुनिया भर से मदद मिल रही है। इसी कड़ी में इजराइल से 1300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 400 रेस्पिरेटर्स की एक भारत पहुंची है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि भारतीय वायुसेना का विमान इन सामानों को लेकर पहुंचा है। इससे देश में मेडिकल ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। गुजरात के हापा से स्पेशल ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज दिल्ली पहुंची। ऑक्सीजन एक्सप्रेस में 224.67 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लाई गई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर केंद्र और राज्य सरकार से रिपोर्ट मांग रही है। वहीं अब ऑक्सीजन मिलने से दिल्ली को थोड़ी राहत मिलेगी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। राज्यपाल जगदीश मुखी ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। शर्मा के साथ 13 कैबिनेट मंत्रियों ने भी अपने पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के राजभवन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। यहां मंत्रिमंडल में 43 टीएमसी नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ भी मौजूद रहे। दुनिया भर में कोरोना केस 15 करोड़ 95 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 33,17,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 13 करोड़ 72 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ भी हुए हैं। हालांकि दुनिया में 1 करोड़ 90 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। नए मरीजों के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। देश में एक दिन में कोरोना के 3,29,000 नए मामले सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 29 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 3,877 नई मौत से अब तक 2,50,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। हालांकि देश में 24 घंटे में लगभग 3,55,000 मरीज ठीक भी हुए। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच सोमवार को राहत भरी खबर आई है। नए मरीजों का आंकड़ा 5 दिन में पहली बार 4 लाख से नीचे गया। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,29,000 नए मामले सामने आए। वहीं 3,877 नई मौत से अब तक 2,50,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में लगभग 3,55,000 मरीज ठीक भी हुए। बीते 24 घंटे में कर्नाटक में कोरोना के 39,305 नए केस सामने आए। ये महाराष्ट्र से करीब 2,000 ज्यादा है। महाराष्ट्र में सोमवार को 37,236 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। यानी कर्नाटक ने पहली बार इस मामले में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया। यहाँ कुछ ही दिन में एक्टिव केस भी महाराष्ट्र से ज्यादा होने की आशंका है। महाराष्ट्र में 37,236 नए मामलों से कुल आंकड़ा 51,38,000 को पार कर गया। राज्य में 549 मौत से अब तक 76,398 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 5,90,000 को पार कर गया। राज्य में 61,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए।
मध्य प्रदेश में 9,715 नए केस मिलने से आंकड़ा 6,71,000 को पार कर गया। प्रदेश में 81 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 6,501 हो गया। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,11,000 के पार पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 7,324 मरीज डिस्चार्ज भी हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 11,867 नए केस सामने आए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,25,000 के पार पहुंच गया। वहीं 172 मरीजों की मौत से अब तक 10,657 लोगों की मौत हो चुकी है। 12,657 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,27,000 को पार कर गया। रायपुर में 871 और दुर्ग में 674 नए केस सामने आए। आंध्र प्रदेश के तिरुपति के सरकारी रैया अस्पताल में सोमवार देर रात आईसीयू के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति में बाधित हो गई, जिसके कारण 11 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। चित्तूर के जिला अधिकारी एम हरि नारायण ने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर को फिर से लोड करने में 5 मिनट लगे, जिससे ऑक्सीजन आपूर्ति कम होने से मरीजों की मौत हो गई। आज सुबह जम्मू कश्मीर से मुठभेड़ की खबर आई है और इसमें 3 आतंकियों के गिरने की जानकारी मिली है। जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग के कोकेरनाग इलाके के वेलू में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। वहीं कश्मीर आईजीपी ने बताया कि लश्कर के 3 आतंकवादियों को मुठभेड़ में ट्रैप किया गया है। दिल्ली में नए संसद भवन के निर्माण का काम जारी है, जिसे कोरोना संकट के चलते रोक लगाने की मांग उठ रही है। सेंट्रल विस्टा पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इसके पहले इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र को दवाओं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसे मेडिकल इक्विपमेंट की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के आदेश दिए। अदालत ने साफ किया कि सरकारों को हमारे आदेशों का इंतजार नहीं करना चाहिए। हाईकोर्ट की बेंच उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दवाओं और कोविड के लिए जरूरी मेडिकल उपकरणों को आवश्यक वस्तु घोषित करने की मांग की गई थी। चुनाव, कुंभ और ऑक्सीजन सप्लाई जैसे 21 मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। जस्टिस डीवीआई चंद्रचूड़ ने इस मामले पर सरकारी एफिडेविट मीडिया तक पहुंचाने पर नाराजगी जाहिर की। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को सफाई दी। उन्होंने कहा कि राज्यों को भी हमने अपना हलफनामा भेजा था, वहां से कोई गड़बड़ी नहीं होगी। आईएनएस ऐरावत सिंगापुर से मेडिकल उपकरण लेकर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम पहुंचा। रियर एडमिरल ईस्टर्न फ्लीट कमांडर ने बताया कि इसमें 8 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक है, 3600 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर है, 7 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है और 10,000 से ज्यादा टेस्ट किट है। कोरोना संकट के बीच भारत को दुनिया भर से मदद मिल रही है। इसी कड़ी में इजराइल से 1,300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 400 रेस्पिरेटर्स की एक खेप भारत पहुंची है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि भारतीय वायुसेना का विमान इन सामानों को लेकर पहुंचा है। इससे देश में मेडिकल ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। गुजरात के हापा से स्पेशल ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज दिल्ली पहुंची। ऑक्सीजन एक्सप्रेस में 224.67 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लाई गई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर केंद्र और राज्य सरकार से रिपोर्ट मांग रही है। वहीं अब ऑक्सीजन मिलने से दिल्ली को थोड़ी राहत मिलेगी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। राज्यपाल जगदीश मुखी ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। शर्मा के साथ 13 कैबिनेट मंत्रियों ने भी अपने पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के राजभवन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। यहां मंत्रिमंडल में 43 टीएमसी नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ भी मौजूद थे। राजधानी रायपुर में आज सुबह से तेज बारिश हो रही है। बारिश के चलते छत्तीसगढ़ में मानसून जैसे हालात है। वहीं सुबह रायपुर में घने काले बादलों से अंधेरा छाया रहा, जिससे सुबह रात जैसा लगने लगा। वहीं तेज बारिश से जल भराव की स्थिति भी बन गई है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश हो रही है। राजधानी भोपाल में भी देर रात गरज चमक के साथ बादल बरसे। ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, अनूपपुर, जबलपुर में आज बारिश के आसार है। वहीं बालाघाट, मंडला, सीधी में भी हल्की बारिश हो सकती है। बारिश के कारण तापमान में कमी आ रही है। सरायपाली में रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं शहर के कई दुकानों के छप्पर तेज हवा के कारण उड़ गए। दिन में भी रात के जैसा अंधेरा छाया रहा। इधर बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसानों के हजारों एकड़ धान फसल पर खतरा मंडराने लगा है।
सरगुजा में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। जिले में 3 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में बिजली गुल है। वहीं बारिश के चलते इलाके के तापमान में गिरावट आई है। गौरेला पिंजरा मरवाही समेत अमरकंटक में पिछले 8 घंटे से बारिश हो रही है। बारिश के चलते गौरेला पिंजरा सहित कई गांवों में बिजली गुल हो गई है। वहीं बारिश के साथ तेज तूफान के कारण कई जगहों पर पेड़ गिर गए, जिससे आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। महासमुंद जिले में भी तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। इधर बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। दुनिया भर में कोरोना केस 15 करोड़ 95 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 33,17,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 13 करोड़ 72 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ भी हुए। हालांकि दुनिया में 1 करोड़ 90 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। नए मरीजों के मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर आ गया है। देश में एक दिन में कोरोना के 3,29,000 नए मामले सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 29 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 3,877 नई मौत से अब तक 2,50,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। हालांकि देश में 24 घंटे में लगभग 3,55,000 मरीज ठीक भी हुए। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच सोमवार को राहत भरी खबर आई है। नए मरीजों का आंकड़ा 5 दिन में पहली बार 4 लाख के नीचे आ गया। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,29,000 नए मामले सामने आए। वहीं 3,877 नई मौत से अब तक 2,50,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में लगभग 3,55,000 मरीज ठीक भी हुए। बीते 24 घंटे में कर्नाटक में कोरोना के 39,305 नए केस मिले हैं। यह महाराष्ट्र से करीब 2,000 ज्यादा है। महाराष्ट्र में सोमवार को 37,236 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। यानी कर्नाटक ने पहली बार इस मामले में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया। यहाँ कुछ ही दिन में एक्टिव केस भी महाराष्ट्र से ज्यादा होने की आशंका है। महाराष्ट्र में 37,236 नए मामलों से कुल आंकड़ा 51,38,000 को पार कर गया। राज्य में 549 से अब तक 76,398 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 5,90,000 को पार कर गया। राज्य में 61,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए। मध्य प्रदेश में 9,715 नए केस मिलने से आंकड़ा 6,71,000 को पार कर गया। प्रदेश में 81 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 6,501 हो गया। एमपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,11,000 के पार पहुंच गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 7,324 मरीज डिस्चार्ज भी हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 11,867 नए केस मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,25,000 के पार पहुंच गया। वहीं 172 मरीजों की मौत से अब तक 10,657 लोगों की मौत हुई है। 12,657 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,27,000 को पार कर गया। रायपुर से 871 और दुर्ग में 674 नए केस सामने आए। भोपाल में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में कोरोना के हालात और नियंत्रण को लेकर समीक्षा की जाएगी। साथ ही इलाज के लिए किए जा रहे इंतजामों पर भी चर्चा होगी। बता दें कि सीएम शिवराज ने मेडिकल उपकरणों में कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज कांग्रेस सांसद और विधायकों के साथ अहम बैठक करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे सीएम भूपेश बघेल वर्चुअली सांसदों और एमएलए के साथ बैठक करेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण और रोकथाम के उपायों पर चर्चा की संभावना है। टीकाकरण के उपायों को प्रभावी बनाने पर भी चर्चा हो सकती है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके आज कुलपतियों के साथ बैठक करने वाली हैं। राज्यपाल राजभवन में दोपहर 2 बजे कुलपतियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव और जागरूकता को लेकर बैठक की जा रही है। छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी के लिए CSMCL पोर्टल की तकनीकी समस्या दूर हो गई है। आज सुबह 9 बजे से फिर से ऑर्डर बुक किए जा सकेंगे। बता दें कि कल पहले दिन पोर्टल में 29,000 लोगों ने 4 करोड़ 32 लाख रुपए से ज्यादा की शराब के ऑर्डर दिए हैं। वहीं 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना नाम और मोबाइल नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन भी कराया। मध्य प्रदेश के तहत अस्पतालों को फायर और लिफ्ट सेफ्टी ऑडिट के लिए समय निर्धारित किया गया है। आगामी 7 दिनों में ये काम पूरा करना होगा। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने निर्देश जारी किए हैं।
ग्वालियर में पूर्व मंत्री लाखन सिंह के गुमशुदगी के पर्चे वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर मंत्री के 3 महीने से गायब होने की खबर चल रही है और सूचना देने वाले को नकद इनाम देने की घोषणा भी की गई है। मामले में अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया है। प्रदेश के लगभग 45,000 बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और अपना मांग पत्र सरकार को सौंपा है। अंबिकापुर जिले में शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों के लिए जिला कलेक्टर ने कोरोना जांच अनिवार्य कर दी है। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर शादी में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही सिर्फ 10 लोगों को ही शादी समारोह में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। माना कोविड सेंटर के पास 4 मई को मिली महिला के शव की पहचान वीरन कामची के रूप में हुई है, जो दल्ही राजहरा की रहने वाली है। पुलिस ने मामले में 2 संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, तो वहीं एक आरोपी की तलाश जारी है। मामले में पुलिस जल्द बड़ा खुलासा कर सकती है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में कोरोना मरीज ने 6वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। मरीज की मौके पर ही मौत हो गई। मरीज अस्पताल के डी ब्लॉक के कोरोना वार्ड में भर्ती था। मरीज रईस को सीहोर के रेहटी का रहने वाला था, जिसे रविवार को हमीदिया अस्पताल में रेफर किया गया था। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भोपाल के भानपुर मलजी में एक युवक की हत्या उसके सौतेले भाई ने ही कर दी। आरोपी ने चाकू मारकर हत्या करने के बाद शव को छत पर फेंक दिया। घटना के बाद से फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। मामला छोला मंदिर इलाके का बताया जा रहा है। भोपाल के छोला थाना इलाके में सौतेले भाई ने युवक को मौत के घाट उतार दिया। घटना का कारण पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। आरोपी अनिल ने अपने भाई के गले में चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों के बीच आए दिन शराब के नशे में विवाद होता था। कोरिया जिले के जनकपुर थाना इलाके के जोलगी गांव में युवक ने अपने पिता और भाई की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी का अपने पिता और भाई से 2,000 रुपए को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के बाद आरोपी ने शराब के नशे में अपने पिता और भाई की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना इलाके के कुरमेरा गांव में युवती ने टोन्ही के शक में वृद्ध महिला की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी युवती ने महिला की नातिन पर भी हमला कर दिया। घायल अवस्था में महिला की नातिन ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा जिले के गिडारी पंचायत के गीत कुवारी गांव में हाथी ने महिला को कुचल दिया। घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला तेंदू पत्ता तोड़ने गई हुई थी। इसी दौरान जंगली हाथी ने महिला को अपने पैरों से कुचल दिया। सिंगरौली के हिरवाहा गांव में सब्जी दुकानों को बंद करवाने की प्रशासन की टीम के साथ ग्रामीणों का विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि ग्रामीणों ने प्रशासन की टीम पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन में गांव में सब्जी की दुकानें संचालित हो रही थी। घटना के बाद पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किया। दुर्ग में अभिषेक मिश्रा हत्याकांड मामले में फैसला आ गया है। मामले में न्यायालय ने वर्चुअल फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी विकास जैन और अजीत सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही किमसी जैन को दोष मुक्त किया। कोरबा में इलाज के लिए भटकती गर्भवती महिला ने अस्पताल के बाहर ही बच्चे को जन्म दिया। प्रसव पीड़ा के बाद महिला को जिला अस्पताल लाया गया था, लेकिन महिला का इलाज शुरू करने में पहले कोरोना जांच के लिए भेज दिया गया। इस दौरान महिला ने जांच के लिए लाइन में लगने के दौरान ही बच्चे को जन्म दिया। वहीं महिला और बच्चा दोनों कोरोना नेगेटिव हैं। सिंगरौली में पेट्रोलिंग पर निकली पुलिस की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। हिरवाहा बस्ती में अपने ऊपर हुए हमले के बाद पुलिस जान बचाकर भागी। कोरोना कर्फ्यू के दौरान सब्जियों की दुकान बंद कराने पर ग्रामीणों ने हमला किया। बिलासपुर हाईकोर्ट ने मरवाही में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी की तरफ से मामले में जल्द सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। आरोपी दिलेश्वर के खिलाफ नाबालिग लड़की से रेप का मामला दर्ज कराया गया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर जेल भेज दिया। भोपाल में शादी का झांसा देकर रेप का मामला सामने आया है। आरोपी खुद को डॉक्टर बताकर युवती से रेप की घटना को अंजाम देता रहा। जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी भोपाल से फरार हो गया। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर जिला अस्पताल मुरार में 2 वार्ड बॉय ने कोविड पेशेंट महिला को मारने का प्रयास किया। आरोपी महिला के ऑक्सीजन पाइप को निकालकर जेवर चोरी। जब महिला के बेटे ने देखा तो आरोपी युवक को धक्का देकर मौके से फरार हो गए। घटना की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।
भाटापारा पुलिस ने महारानी चौक में स्थित सीएमएस कंपनी के लॉकर से चोरी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी कंपनी का पूर्व कर्मचारी है जो डुप्लीकेट चाबी बनवाकर घटना को अंजाम दिया करता था। पुलिस ने मामले में एक नाबालिग के साथ रायपुर और पलारी से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अंबिकापुर में शराब की होम डिलीवरी के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया। ठगों ने सोशल मीडिया पर पेज बनाकर और व्हाट्सएप चैट के जरिए ठगी करने की कोशिश की। पुलिस ने कॉल डिटेल के जरिए जांच शुरू कर दी है। मामले में ठगों के तार झारखंड से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन के दौरान 2 थाना इलाकों में 9 सटोरियों और जुआरी पुलिस के हत्थे चढ़े। आरोपियों के पास से 2.5 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। खमतराई थाना इलाके में 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं सदर बाजार इलाके में कोतवाली पुलिस ने जुआ खेलते 4 आरोपियों को अरेस्ट किया। कोरबा के रामपुर पुलिस ने चर्च में चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी कोसाबाड़ी स्थित सेंट कैथोलिक चर्च से दान पेटी में रखे लाखों रुपयों की चोरी कर लिए थे। घटना की सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सरगुजा के उदयपुर वन परिक्षेत्र में तेंदू पत्ता तोड़ने गई महिला पर भालू ने हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में इलाज जारी है। महिला उदयपुर के भंडार गांव की रहने वाली है। फिलहाल वन विभाग की टीम ने महिला के परिजनों की आर्थिक मदद भी की है। बालोद जिले में हुई बारिश ने धान की फसल और सब्जियों को भारी नुकसान पहुंचाया है। खेतों में पानी भर जाने से बालियों से धान के दाने टूटकर गिर रहे हैं और किसानों को कटाई में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेमौसम बारिश से किसान चिंतित है।